वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। और एक बात, क्या आप मेरी स्मिता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने हैं? और यदि नहीं बने तो आप आज से ही मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे और जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे सच में आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे। करना क्या है, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए। बन गए आप मेरी फैमिली का हिस्सा। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप अपने घर पर रूटीन में स्किन केयर कैसे करेंगे। आप फेशियल कराते हैं, जैसे आप फेशियल कराते हैं आप वैसे फेशियल कराइए। कुछ लोग जो है फेशियल 20 डेज में कराते हैं, कोई 1 मंथ में कराता है, कोई 1.5 मंथ में कराता है। पर फर्स्ट और सेकंड फेशियल के बीच में जो गैप होगा उसमें भी तो आपको अपनी स्किन की केयर करनी है। वो स्किन की केयर हम कैसे करेंगे, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे सीरीज में। सबसे पहले सीरीज में हम बात करेंगे हाउ टू मेक क्लिंजर, क्योंकि क्लिंजर हम जब भी हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, क्लिंजर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो हमें अपने फेस को कैसे क्लीन करना है, आज के जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगी वो सब नॉन केमिकल होंगे। आज मैं नेचुरल क्लींजर आपको घर पर बनाने बताऊंगी। आपको जो सूट करता है आप वो लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो किसी को सूट नहीं करता, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, अब दूसरा ले लीजिए। इसीलिए मैं आपको बहुत सारे क्लींजर बताने लगी हूँ कि आपको जो सूट करता है आप वो ले लीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं क्लींजर के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लींजर की। हम ये सीरीज़ बनाएंगे, बारी बारी से मैं आपको क्लींजर, स्क्रब, जेल, क्रीम, यहाँ तक कि मास्क के बाद आप सनस्क्रीन, कौन सी सनस्क्रीन लेनी है, या फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र आपको कैसे लगाना है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपको कैसे बनाना है, ये सारा सीरीज़ होगी जो आप ध्यान से देखिएगा। पर आज हम फर्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे कि हम क्लींजर घर पर कैसे बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं होममेड क्लींजर, वो भी नॉन केमिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे वो वाला क्लींजर जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कच्चे दूध के साथ, रॉ मिल्क के साथ में। आप थोड़ा सा रॉ मिल्क ले लीजिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे हम अब रॉ मिल्क नहीं है, हमारा तो दूध जो था वो उबल गया। आपके पास फ्रिज में जो भी ठंडा दूध पड़ा होगा आप वो ले लीजिए, कॉटन डिप कीजिए। डिप करने के बाद आप पूरे फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन करने के बाद सिंपल वाटर के साथ आप वॉश कर लीजिए। सबसे पहला क्लींजर तो ये रहा। दूसरा, आपने बेसन के साथ में बेसन लेना है और रोज़ वाटर डालना है, उसको मिक्स करके एक पैक की तरह बनाना है और पूरे चेहरे पर अप्लाई कर देना है। उसको आप छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, आप उसमें कर्ड भी डाल सकते हैं, आपको जैसे सूट करता है। यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है तो आप कर्ड डाल लीजिए, यदि बहुत अधिक ऑयली है तो आप रोज़ वाटर डाल लीजिए। जैसे भी आपकी स्किन है वैसे आप यूज़ कर लीजिए। आप अपने उसका एक अच्छा सा पैक बना लेना है। पैक बनाने के बाद आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 3-4 मिनट। आफ्टर 3-4 मिनट्स आपने डिप करना है अपने फिंगर्स को, चाहे आप पानी में डिप कर लीजिए या रोज़ वाटर में डिप कर लीजिए। उससे आप अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज ऐसे कीजिए जैसे आप फेस वॉश कर रहे हैं। आप 3 to 4 मिनट हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप इसे एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं तो आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन शाइन करने लग जाएगी। नेक्स्ट हम क्लिंजर बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी के साथ में। आप मुल्तानी मिट्टी को लीजिए। आप जो पत्थर काइंड ऑफ होता है ना, स्टोन की तरह बना होता है, आप वो मुल्तानी मिट्टी लीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। यदि आप पिसी हुई बाजार से लेते हैं तो देखिए उसमें कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। छोटा सा पीस लीजिए, पानी के अंदर डिप कीजिए। पानी थोड़ा डालना है, ये नहीं कि बहुत सारा डाल दें तो आपको दिक्कत होगी। थोड़े से पानी के अंदर उसको डिप करके छोड़ दीजिए। हार्डली 2-3 मिनट या 5 मिनट से लगेंगे, वो गल जाएगी। आपने उस मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप डालिए रोज़ वाटर, या डालिए कर्ड, या डालिए रॉ मिल्क, जो भी आपको सूट करता है। इन तीनों में से एक चीज़ लीजिए और वो मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप उसको छोड़ दीजिए 3 to 4 मिनट्स। उसके बाद अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से उसकी मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है, जैसे आप फेस वॉश करते हैं। ये नेचुरल फेस वॉश है, आप देखिएगा इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुल्तानी मिट्टी तो एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है, हमारी नानी दादी सब यूज़ करते थे, यहाँ तक कि वो बालों में भी बहुत यूज़ करते थे। तभी तो उनके बाल बहुत लंबे और हेल्दी हुआ करते थे। और ये आपकी स्किन के लिए एक रामबाण का काम करेगी। यदि आपकी स्किन पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, यहाँ तक कि कोई भी निशान है, छोटे छोटे काले धब्बे हैं, ये उसको भी दूर करेगी।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कर्ड क्लींजर। अब थोड़ी सी कर्ड लीजिए, कर्ड अपने हाथ पर डालिए और पूरे फेस पर उसकी मसाज करना शुरू कर दीजिए। आपके पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे, आपका चेहरा भी चमकने लग जाएगा और जितने भी डस्ट होगी आपकी स्किन से वो भी रिमूव हो जाएगी। तो आप कर्ड क्लींजर का भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा, आप डेली यूज़ कीजिएगा। यदि आपको सूट नहीं करती तो आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लींजर हम वो बनाएंगे जो सबके घर पर अवेलेबल है, कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे घर पर अवेलेबल नहीं है, और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। वो है गेहूं का आटा। आप एक बाउल के अंदर 1 चम्मच गेहूं का आटा लीजिए, 1 चम्मच आप कर्ड लीजिए, कुछ बूंदे आप नींबू की डालिए। डालने के बाद एक अच्छा सा पैक नुमा बना लीजिए। पैक बनाने के बाद आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कीजिए। मसाज आपको 4 to 5 मिनट्स करनी है। देन हल्का सा गर्म पानी, बहुत नहीं कि आपका फेस ही जल जाए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उससे आप अपने पूरे फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके साथ में। ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा। आप करके देखिए, आपके जितने भी पोर्स हैं वो भी नीट हो जाएंगे और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओट मील, हनी एंड लेमन। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप ओट मील लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी में पीस कर आप एक कंटेनर में डालकर रख लीजिए। ओट मील आपके बहुत काम आएगा। तो आएगा, देखो आज हम उसी का यूज़ करेंगे। हमने 1 स्पून ओट मील लेना है, एक बाउल के अंदर डालना है, उसके अंदर आपने डालना है 1 स्पून हनी, देन उसमें कुछ बूंदे डालनी है नींबू की। यदि आपको नींबू यानी लेमन सूट नहीं करता, आप उसके अंदर टमाटर का जूस भी डाल सकते हैं। आप यदि नींबू नहीं डालना तो आप टमाटर का जूस डाल लीजिए, आलू का जूस डाल लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है। 1 स्पून आप उसको भी डाल लीजिए। देन अच्छे से एक मास्क की तरह बनाना है, आप चेहरे पर अप्लाई करना है। आपको यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में अपने फिंगर से अपर डायरेक्शन में हल्के हल्के इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर डालिए। आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अधिक ग्लो करेगी। ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन से ढेर सारी प्रॉब्लम जैसे पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, काले धब्बे, ओपन पोर्स, ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे क्लींजर हैं आपको बताने के लिए, बट इस सीरीज़ में इतने ही बहुत है। फिर कभी आगे मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी। आपको जो भी सूट करता है आप उसे लीजिए और ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप अपने घर का होममेड क्लींजर लीजिए। यदि आप मार्केट का ही लेना चाहते हैं तो सेटाफिल का बहुत अच्छा क्लींजर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेचुरल की बात करें तो मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। घर के अंदर बनाइए, नॉन केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए होममेड क्लींजर और अपने चेहरे पर चमक पाइए। इतने सारे क्लींजर में आप मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से वाला क्लींजर यूज़ किया। तो फिर देर किस बात की, चलिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।